नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज एमके न्यूज़ 19 पर स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के ब्लॉक उजिहानी के गांव अहरवारा में, जहां बीते 28 तारीख को कोटे को लेकर विवाद हुआ है इस गांव में, और अभी तक कोटा किसके पक्ष में जाएगा क्लियर नहीं हो पाया है। जिसमें क्या नाम है, यहाँ पे पीएससी भी लगाई गई और 2 साल से यहाँ पे 7 या 8 मीटिंग हो चुकी है। 8 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन कोई क्या नाम है परिणाम नहीं निकला है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो दूसरे गांव में कोटा लेने को मजबूर है। तो यही लोगों से पूछते हैं क्या उनकी राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह जी, आप पूर्व प्रधान हैं जी। ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, जिससे दर्शक समझ सके। ऐसा मामला था जो 28 तारीख को मीटिंग हुई थी, तो वो लोग तो पहले उन्होंने घुसेल दिए सब। हाँ, उसमें अज्ञात लोग औरतें बाहर की थी, काफी बाहर की औरतें आई थी। हाँ, बाहर की। हाँ, उन्हें पलंग से सीढ़ी लगा के अंदर घुसा दिया गया था। क्या उन्हें कुछ रुपए पर दे के बुलाया गया? हाँ, पैसे दे के बुलाया गया था। हाँ, तो इसमें हम लोगों को बाद के कुछ लोग तो अंदर हो ही हो गए थे, पुलिस वालों ने बाहर कर दिया हम लोगों को। हाँ, फिर आवेदन दूसरे दे रहे थे, हरीश बाबू, उनका आवेदन नहीं ले रहे थे। वही पहले कोटा चलाते थे। हाँ, वही उन्हीं पे कोटा था, हरीश बाबू को। हाँ, 7 बार तो मीटिंग हो चुकी, अब प्रधान एक भी बार नहीं आए थे। हाँ, बस ये बात ये सब पब्लिक जागी ज्यादा हुई, पब्लिक हमारी ज्यादा ही थी, उनने हमें पसंद आए। तो जिसकी ज्यादा हो शायद नहीं आए थे, जिसकी ज्यादा हो शायद ज्यादा ही आए। दुकान खुले मीटिंग हो, पंचायत भवन में होना चाहिए। हम आने गाँव मारी करते हैं राशन के लिए। जी। तो इस समय मीटिंग हुई किसमें थी? स्कूल में, प्राइमरी में। हम खुले में जाते हैं। पंचायत भवन में मीटिंग होनी चाहिए। यहाँ लोग कहना, और कायदा भी कहता है कि पंचायत भवन में ही मीटिंग होनी चाहिए। और इस बात पर माता साहब ने भी ऐतराज उठाया था। जी। बच्चे पढ़ रहे थे। हाँ, बच्चे पढ़ रहे, उनकी छुट्टी करवाई गई। 11 बजे करीब छुट्टी हो गई थी बच्चों की। हाँ, तब मीटिंग करवाई गई। उनके माता साहब हाथ पैर जोड़ के जगह यही मीटिंग हो जाने दो। जी। हाँ, और लोग, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जो 8वीं बार भी कोई नतीजा नहीं निकला है, तो इससे परेशानी तो आप लोगों को, आम लोगों को हो रही है। नहीं हो रही है, गाँव में जाते कोटे लेने को। जी। इतना बड़ा गांव है, एक ग्राम पंचायत में एक ही गांव है। जी, एक ही गाँव। आपका क्या नाम है? ये बताइए कि 8वीं बार मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है, तो क्या नाम है, आपने डीएम से या फिर किसी अधिकारी से डीएम साहब के यहाँ पहुँचे हम लोग सब, 2 ट्राली भर के। जी। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया जाके निष्पक्ष कार्य कराया जाएगा। जाके फिर दोबारा जो होगा तो हमारे काम करने का वो काम करेंगे। जी। सभी लोग। क्या नाम भैया? देवेंद्र यादव। बताइए यादव जी, क्या नाम है कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो आपको उम्मीद है कि आगे नतीजा निकलेगा? देखते हैं, उम्मीद करते हैं। क्या देखने को मिले। ये बताइए, 2 गाड़ी पीएससी लाने की होती है एक गाँव में, वो तो पैसा दे लेके लाए गई है। पीएससी कोतवाल की पैसन की बात थी, सारी पैसन की बात थी, इसलिए तो 7 बार मीटिंग में एक बार जीते हैं। जी। तो जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि मेन बात यह है कि यहाँ का ग्रामीण पिस रहे हैं, दूसरे गांव में कोटा लेने जाना पड़ रहा है इन लोगों को। जबकि जो यहाँ के, क्या सचिव का नाम अनिल है, तो वो आए थे 8 बार आए। तो उनका कहना क्या है, वो क्या कह रहे हैं? वो तो फोन से बात कर लेते हैं, फोन आ जाता है, वो लोग सचिव साहब से बात करवा देते हैं, और इसलिए सचिव साहब से चुप हो जाते हैं। प्रधान मौजूदा नहीं, आते नहीं है स्कूल। अच्छा, देखिए इस बार तो प्रधान आए थे। इस बार आए तो प्रशासन ने हम लोगों को घुसने नहीं दिया। नहीं। और यहाँ बताया गया कि जो 2 पत्रकार आए थे उन्हें भी नहीं घुसने दिया। ना, पत्रकार लोगों को भी बाहर निकाल दिए सर, जाके बाहर बनाओ वीडियो जो बनाना है, अंदर उनको भी नहीं घुसने दिया। और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामदेव। जो बताइए रामदेव जी, क्या नाम है, दूसरे गाँव में जा रहा है कोटा लेने, 8 मीटिंग हो गई, कोई नतीजा नहीं मिला। दिक्कत होती है जी। आने गाँव में जाओ और गाँव में आ जाए, बढ़िया बात है। वहाँ पर कम भी मिलता है। हाँ, कम मिलता है कोटा। कम देते हैं कोटा? कितने? 20 किलो में 15 किलो देते हैं वहाँ पर। अच्छा, कौन है वहाँ कोटे का? सिप्पू। हाँ, कहते हैं लेना वो ले, ना ले तो अपने आगे देखो जाए। गाँव में कर ले आप। सभी लोग बहुत दिक्कत करते हैं साहब, बहुत गलत व्यवहार करते हैं बाजी आदमी के साथ में लोग। जी। हमारे जाओ विधायक की चले जाओ, उनसे बात। मतलब 4 यूनिट पे 20 किलो हुआ तो 15 किलो देते हैं। जी, 15 किलो देते हैं। सबको मालूम है, पूरे गाँव से आप जानकारी ले सकते हैं। ये तो गलत है दर्शकों। यहाँ पे जो बराबर में गांव है, क्या नाम है गांव का? बेनी नगला। उसमें जो कोटेदार हैं, वो उनका यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि वो
5 किलो राशन मतलब 20 किलो हुआ तो 15 किलो देते हैं। 4 यूनिट पे 5 किलो राशन कम देना, ये तो गलत है। और ऊपर तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? ये बताइए यादव जी कि जो आपको भी राशन कम मिलता है बेनीगला में? राशन कम मिलता है। कितने यूनिट है आपके घर में? 6 यूनिट है। 35 किलो होगा 7 यूनिट है, कितना मिलता है आपको? तो आप ले क्यों रहे हैं 7 किलो राशन कम? सर कोई सुनता ही ना है, ऊपर तक है? सुनता ही ना है कोई सुनवाई नहीं कर नहीं, रहा है। कोई सुनवाई नहीं कर जब रहा। आप इतने कम क्यों ले रहे हो? जब 20 किलो राशन है तो आप 15 किलो क्यों ले रहे हो? कोई सर सुनता ही ना है, ना कोई गांव में जो कहते हैं जो ऐसे जो करा सो करे। आप धमकी भी दी जाती है। तो कह दे अपने गांव में ले लो, हम उसका ले लो। और प्रधान ने 2 लाख रुपए लेके मोड़ लगाई है। प्रधान ने 2 लाख रुपए लेके मोड़ लगाई है। काय पे? देखो जो प्रस्ताव पे। हाँ। अब केवाईसी करने कोई नहीं आ रहा उधर कोठा की यहाँ केवाईसी नहीं हो पा रही है। अच्छा जी बहुत बड़ी दिक्कत है। 2 पक्ष है, एक पक्ष का नाम क्या है, दूसरे पक्ष का नाम क्या बताएंगे आप? एक पक्ष का उर्वेश सनव भारत ना जिनके नाम कोटा है। उर्वेशा देवी। उर्वेशा देवी अभी था हाँ उर्वेशा देवी जी जी। और दूसरे पक्ष जो लड़ रही है अभी। हाँ लक्ष्मी। लक्ष्मी। अच्छा तो जैसा कि शालिनी नाम से इधर तो अभी शालिनी यादव। शालिनी यादव लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव हाँ। शालिनी यादव जीत रही थी, लक्ष्मी यादव को दे दिया। अच्छा पहले दबाव में आके लक्ष्मी यादव को दे दिया। जी जी। तो जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, ये पक्ष हमने आपको दिखाया। यहाँ शालिनी यादव के पक्ष के लोग हैं और उनका कहना है कि यहाँ के लोग ज्यादा हैं, यहाँ की आबादी ज्यादा है, मतलब पक्ष में ज्यादा लोग। जी जी। शालिनी पक्ष 7 बार जीत चुका है। 7 बार जीत चुका है। 7 बार खुले में जीत चुका है। खुले में जीत चुका है। अधिकारी प्रेशर में आके ऊपर से फोन आता है, प्रधान आता नहीं है। 7 बार प्रधान नहीं पहुंचा है। मीटिंग कैंसिल हो जाती है। अगली बार इस बार आया था प्रधान, बाहर से औरतें आ गई, हमें घुसने नहीं दिए प्रशासन जी। अरे अब की बार आए प्रधान तो उन्होंने अब सब मान लो अधिकारी लोगों ने कुर्सी होती पर आम मतलब सबको कुर्सी अपनी बाबू कुर्सी लाएगा आड़ कराएगा बैठ कर दीवार में तो कूद आए। हाँ तो वहाँ से अदल बदल होते रहता है। तो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कोई क्या करे? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी। पुलिस कह रही और घुसने दो। पुलिस ने तो पत्रकारों को भी नहीं घुसने दिया। नहीं पुलिस रुपया खाई दी थी नहीं। जी जी हाँ। तो जैसे कि दर्शकों हमने ये आपको पक्ष दिखाया, एक पक्ष और है, उधर भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारी तो अपील ये है कि जो कोटे की समस्या है जिसकी वजह से आम जो जनता है वो घुस रही है, वो समस्या का हल होना चाहिए। चलिए दर्शकों और दूसरी जगह भी आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। जो 28 तारीख को जो कोटे को लेकर विवाद हुआ था, तो यहाँ पे दूसरा पक्षी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है? उर्वेश यादव। तो बताइए यादव जी पूरा मामला क्या है? मामला ये आया है भैया, यहाँ पे 7 बार प्रस्ताव हुआ है जी। 7 बार में कहीं कभी अधिकारी नहीं आ पाए, नहीं कोई नहीं आ पाया, तो हटता भी रहा है। उसके बाद में एक बार समूह का हुआ, तो उसमें समूह का होने के बाद में वो कैंसिल हो गया, खारिज हो गया, कागज सही नहीं निकले किसी। दोबारा भी 8वीं बार प्रस्ताव हुआ, उसमें दोनों पक्ष के लोग गए। इस पक्ष के हमारे वाले पक्ष के लगभग 750 अंदर थे उनके आधार कार्ड। दूसरे पक्ष के लगभग 350 पौने 400 लोग होते। उन लोगों ने जब देखा उधर भीड़ ज़्यादा है तो एकदम भाग गए। ये हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष का आरोप ये लगा रहा है कि अपना ना तो उन्होंने कोई आवेदन बुलाई गई थी, क्या नाम है, पैसा देके बुलाई गई, ये करके बुलाई गई। जब आधार कार्ड चेक हो रहे हैं तो पैसे देके भीड़ कहाँ से आ जाएगी? आधार कार्ड चेक बिल्कुल वीडियो भी है, आधार कार्ड चेक हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्ष के आधार कार्ड चेक करके तब एंट्री दी है, उसकी वीडियो। क्या नाम है आपका? आप ही भैया प्रधान है? हाँ मैं भाई हूँ। तो ये बताइए कि ये 7-8 बार जो अभी तक इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, कारण क्या है? उसी जगह पे होता रहा, कभी इतराज नहीं उठाया हम लोगों ने। जब जनता देखी इन्हें भीड़ भड़का ज़्यादा मालूम पड़ो, एक बार थोड़ी एक पार्टी आएगी, फिर उसके बाद इनसे कहा कि मान लो चलो आप अपना आधार कार्ड देखिए चल कर, तो 2 पक्षों में से एक आदमी लिया। इधर गलत हो तो बता देना, गलत था ही नहीं हो, जो गलत थे वो निकाल दिए। उसके बाद में वो पार्टी झेली, पार्टी झेलने के कारण भी अंदर गए, सब लोग बैठने के बाद में एकदम भाग ठाड़े हुए। भीड़ में ये लगा कि भीड़ हमारी कम है, पब्लिक हमारे पास। मतलब आपकी तरफ हाँ, ज़्यादा लोग? हाँ ज़्यादा लोग ज़्यादा थे हमारी तरफ। 300 लोग। तो और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है जी आप?
ये बताइए कि आप मतलब इसमें किस तो जनता ही रही है, मतलब कोटा दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ रहा है, लोगों का आरोप है कम दे रहा है कोटेदार वहाँ पे। तो कोटा तो यहाँ भी पूरा नहीं मिल रहा था। अच्छा, पूरा नहीं मिल रहा कोटा इनमें भी पूरा नहीं दिया। जब कोटा पूरा ना मिला तब जब जनता खिलाफ हुई है, इनसे ने कोटे किसी को नहीं दिया, तब इन लोगों ने उसका कैंसिल कराया। पहले किन पे था कोटा यहाँ पे? पहले उन हरीश की पत्नी उर्वेशा थी नाम। जी हाँ, उन्हीं पे था। उन्हीं पे था। तो वो कोटा पूरा नहीं देते? नहीं, जब सुबह को जाया करते थे, पहले आवाज लगवाई कि कोटा ले लो जाकर। सुबह को गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि अभी सुबह आ गए, नहीं सोने दोगे, नहीं कच जे है वो है, अभी जाओ थोड़ी देर बाद मिलेगा। तो वो जान निकल जाते थे। कोटा भी कभी इस टाइम से नहीं मारते थे। कोटा कम भी बांटते थे? कम भी बांटते थे। हाँ, कम से कम एक कार्ड पर अरे अपनी लड़कियों को कर जाते थे कहीं अपनी लड़कियों को कर जाते थे कि जनानी को कोटा बांधती हैं, मतलब अपना चले जाते हो जानी तो बताऊँ। हाँ, मैंने कभी नहीं सुना कि हम कोटा पूरा दें। अच्छा, तो कितने साल कोटा चलाया उन्होंने? उन्होंने 5 साल चलाया, 6 साल। इससे पहले कौन थे कोटेदार? पहले शिवराज सिंह थे। आप ही गाँव के थे? हाँ, हमारे गाँव के थे। उन्हीं के परिवार के द्वारा परिवार ने अटैच कराया, उन्हीं के परिवार ने 27 साल चलाया उन लोगों ने। हाँ, और वही दोबारा फिर जीते हैं। अच्छा, वही। हाँ, अगर उनका कोई विरोध होता तो 27 साल को उठा कैसे चला लेते? जी, 27 साल मतलब एक कोटेदार का विरोध बहुत बड़ा होता है, और 27 साल चलाने का मतलब बहुत बड़ा है। जी। तो जैसे ही दर्शकों आपने देखा, हमने आपको दूसरे पक्ष की भी बात सुनवाई और उधर की भी बात सुनवाई। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आम जनता है जो दूसरे गांव में कोटा लेने जा रही है, उसे इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि वहाँ का कोटेदार यहाँ की जनता आरोप लगा रही है। लेडीज जाती हैं बेचारी, होती दूर चल के जाती हैं, वहाँ कोटा लेने जाओ, नहीं वहाँ कोटेदार हुआ तो फिर वापस होकर आओ। अब तो 10 तरह की नपोरे हैं, KYC नहीं आ रही है कभी, तो मतलब किसके नाम है? तो मशीन में उठा नहीं आ रहा है, तो फिर लौट कर आप कहते टाइम बैठो रहो, खाने का टाइम हो जाता, भूखे वहाँ कोटा पर मरो। फिर बाकी बाद में आदमी काम है, फिर रुझाने जाने पड़ता है कि अपना काम करते हैं, धंधा। छोटा आदमी अपना धंधा करता है, पैसे लाता है मंडी से कमा कर। तो जैसा कि दर्शकों, हमारी तो प्रशासन से ये अपील है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और क्या नाम है, जो आम जनता है उसे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़े। आप बने रहिए न्यूज़ 99/7 का। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए, और उनका कहना ये है कि उस दिन जो उधर का पक्ष था, जो हमने आपको पहले दिखाया था, पक्ष का नाम कौन सा पक्ष कौन सा है? लक्ष्मी यादव। हाँ, ये जो लक्ष्मी यादव का जो पक्ष है, इधर के लोग ज़्यादा इकट्ठे थे। यहाँ के लोग कहना है, साथ ही साथ आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ के लोग कि वहाँ के जो कोटेदार थे वो राशन बहुत कम देते थे और समय पे राशन नहीं देते थे। तो यहाँ जनता है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। ये बताइए कि जो कोटेदार जिन्होंने कोटा चलाया उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो उसकी भाषा शैली बहुत खराब थी। जब आदमी कोई जाएगा, गरीब आदमी, तो वो बेचारा डांट के भगा देती थी। अच्छा, और इसीलिए ये कैंसिल कराया गया। 7-8 बार हो गया, लेकिन अभी तक प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। प्रस्ताव की तो बहुत सी समस्या होती हैं। प्रस्ताव में तो कभी प्रधान की समस्या थी कि वो नहीं थी, एक बार सचिव की तबीयत खराब हो गई थी, और अदर कारण रहे होंगे। लेकिन इस बार जो हुआ है प्रस्ताव, उसमें सबसे पहले उनका मतलब उन्होंने सत्यापित कराया आधार कार्ड से ये सब अंदर गए हैं, जितने हमारे अंदर स्कूल में प्रवेश किया आधार कार्ड के द्वारा। संख्या बल जब 170 का फासला आए, तो उसमें फिर विरोध बातें खत्म हो गई। वो अपनी ताली बजा के बाहर निकल गए, निर्विरोध चुनाव हो गया। लेकिन दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है कि बाहर से बुलाई गई औरतें और क्या बाहर से बुलाई, लेकिन आधार कार्ड चेक करके PSC 80 लोग थे PSC के, और फोर्स थी 2 गाड़ी थाने की, और 1 गाड़ी पूरी PSC की थी। PSC वाले अंदर चले जाने देंगे? वो किसी के रिश्तेदार है, वो बेचारे कितनी दूर से आते हैं। वीडियोग्राफी हुई है, पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसकी गेट के साथ में वीडियोग्राफी हुई है। हर आदमी जो कार्ड चेक कर रहा था, एक एक आदमी से 3 आदमियों ने कार्ड चेक किए। कोई किसी वजह से कारण कुछ रहा हो, उसको बाहर निकाल दिया गया। जिसका कार्ड सही था उसको अंदर ले लिया गया। उसके बाद हमारा संख्या बल इतना हो गया था, लेडीजें जहाँ बैठी थी, उसके बाद जेंट्स वो बैठने को जगह नहीं थी। वो हमारी जनसंख्या को देख करके उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया, वो बैठे। उन्होंने जब आमने सामने पब्लिक देखी तो वो भयभीत हो गए, बोले इससे तो बढ़िया भागना ही ठीक है, इससे बेइज्जती कराने से क्या फ़ायदा। अगर किसी को धर्म के बारे में जानकारी, जिस आदमी ने ये मीडिया पर, पुलिसकर्मियों पर, प्रशासन पर ये आरोप लगाया, हमारे यहाँ शंकर जी हैं, 1 लोटा जल भर के चले जाएँ, हम तो उन्हीं को कोटा दे देंगे। अगर वो अपने वक्त मानते हैं तो, अगर ईमानदारी पर चलना चाहते हैं तो सही बात क्यों नहीं कहते हैं।
और कोटा के संबंध में एक दिन हाथ उठने से पहले ये मदीना नाम की लड़की है, हमारी बहन लगती है मुसलमानों की, उसके घर में हाथापाई की। कितने हाथापाई की? ये दुर्गपाल था और एक उसका भतीजा था। अच्छा। रात के लिए 11 बजे दवा बनाने की कोशिश की? दवा बनाने की रिपोर्ट करवाई है उसके बाद में, और वो खुद भागे भगौड़े फिर रहे हैं। और एक चीज बताइए, जो अभी उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है पन्ना लाल की घरवाली कौन है इसमें? वो प्रत्याशी इनके खानदान का नहीं, इनके परिवार का नहीं, इन्होंने उसके लिए बलि का बकरा बनाया हुआ है, उसको आगे रखा है। परिवार के तो ये सब लोग हैं, पूरा गांव है, तो लेकिन वो आपस में इसके लिए जिसको आगे रख लेते हैं उसकी गला काटने के काम अलावा कुछ नहीं करते हैं। समझिए, अगर हम ये कहते हैं उनका मतलब आरोप सही है, तो हमारे कम से कम 150 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, कम से कम 15 प्रशासनिक अफसर लोग यहाँ पर थे यहाँ पर, और उसके बाद में वीडियोग्राफी हो रही थी। ये सारे सब लोग गलत हैं। मैं जैसे किसी आदमी पर कोई लांछन लगाऊं तो वो मैं सही रहूंगा, बाकी ये सब पब्लिक गलत होगी। लेकिन दूसरे पक्ष से ये भी आरोप है कि मीडिया कर्मी को भी अंदर नहीं घुसने दिया गया था। मीडिया कर्मी सब लोग बाहर ही थे। हाँ, वो तो गेट पे एंट्री कर रहे थे, गेट पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियोग्राफी पब्लिक बैठ गई। उसके बाद में जो वो पब्लिक भाग गई, उसके बाद में उन्होंने कहा आप आराम से बैठ गए थे, अंदर गए हैं, वीडियो वाले काउ नहीं लिखा रहे हैं, सब अंदर गए भीतर। हाँ, किसी ने नहीं किया, बिलिंग चेक कराए सब। लेकिन इससे जो परेशानी हो रही है, कोटा पास नहीं हो रहा है, इससे परेशानी तो आम जनता को हो रही है। आम जनता को पूरी दूसरे गांव में आदमी जा रहा है, क्या नाम बेनगला में, और क्या नाम है KYC की है, नहीं KYC के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर जाते हैं, हमें खुद शर्म लगती है। और इसके यहाँ तो पूरे मतलब 7 साल में मैं एक बार गया हूँ कोटा लेने, तो मुझे तो इसने सिगरेट दे दी कि चाचा आप सिगरेट पियो, और इनकी इतनी बड़ी लड़कियां बहुत परेशान करती हैं। वो क्या मालूम 10 किलो दे रहे हैं कि 12 दे रहे हैं, 15 उसका कोई नहीं बात। एक बार लेने के बाद आज तक कोटा लेने नहीं छोटी बच्ची है, समझदार बच्ची है, बहुत रौला से काम करती है। लेकिन राशन पूरा मिलता नहीं, आवश्यकता का प्रति हटाने की बहुत कम दिया इनने। कितने साल कोटा चलाया इनने? चला लिया 5 साल 5 साल 2 साल तो अटैचमेंट में चल रहा है अभी, और जो अटैचमेंट में चल रहा है वो लगभग सही दे रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि गांव से 3 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। सही दे रहे हैं कोटा वो सही दे रहे हैं। अच्छा, सही दे रहे हैं। और इन्होंने 27-28 साल चलाया। अगर किसी आदमी को कोई शिकायत हो तो मीडिया के सामने अपनी रखे बात। अगर किसी आदमी के अंदर संशय चल रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो वो अपनी बात कह सकता है। और आप आगे पीछे हर जगह जहाँ चाहे वहाँ तहकीकात पूछ लें। पंचायत भवन की कह रहे हैं, पंचायत 7 बार मीटिंग लगी तो स्कूल में लगी, तो एक बार नहीं गई, जहाँ क्यों लागे रही है। तो आपने क्या काम करो कि जाके पंचायत भवन में होना चाहिए, तब ना कह सकते पंचायत भवन में होना चाहिए। अरे जब कहते कि मान लो पंचायत भवन में होना चाहिए तो पंचायत भवन में होता। जब जनता देख रही थी घबरा गए, अंदर गए, अंदर से भागे आए, अंदर गए तो पुलिस वाले लोग आधार कार्ड चेक करके खड़े का तो खोलो तो लेडीज वीडियोग्राफी प्रूफ आप अपना चेक पूरा गांव एक तरफ हो गया है, पूरा गांव एक तरफ हो गया है। तब वो भागे हैं कि इनकी पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी, देख लिया कि अब नहीं कुछ होगा, तब भागे हैं। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा, इस गांव में दोनों पक्ष की बात हमने आपको सुनवाई, और दूसरे पक्ष का कहना है कि जो कोटेदार थे उनको यहाँ पे राशन भी कम देते थे, साथ ही साथ वहाँ जो बच्चे थे जिनसे जो राशन बांटते थे बदतमीजी करते थे। इसको लेकर उनसे कोटा छिन चुका है। लेकिन कारण क्या है कि यहाँ जो आम जनता है उसका जो दूसरे गांव जा रही है लेने कोटा लेने जा रही है, परेशानी हो रही है। इससे हमारी तो सरकार तो प्रशासन से यही अपील है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई, जो भी जिसके पक्ष में ज़्यादा मत हो उसे कोटा आवंटित कर दिया जाए। यही हमारी अपील है। आप बने रहिए MK न्यूज़ 19/7 का। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो, ये विवाद चल रहा है आपके गांव में कोटे को लेके? क्या चाहते हैं कि कोटा लेने गए साहब, हमारे कट्टा फेंक दो, कहीं ध्यान आया। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मानना प्रकाश। प्रकाश। हाँ। कब गए आप कोटा लेने? ब्लैक दिन हुई है। हाँ। जब यहाँ पे कोटा था। हाँ। कोटे का चला। तो कहीं ज्ञान आया साहब, अब अच्छा। तो ऐसे नखरे करते थे कोटेदार?
नखरे करता है खूब करता है नखरे आई समझ में कोई जातो तो ऐसे ही करता है साहब तत्वाजे उठेंगे या ना उठेंगे कम देते हाँ कम देता है ऐसे समझ में कितने यूनिट है आपके घर में? हैं आप घर में यूनिट कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में तो हमारे ना गिनती है बिलाए थे 20 होंगे 20 को तो 20 टाइम के यहाँ 20-25 जने हैं। तो आपके घर में 20-25 कितना राशन मिलता था आपको? 25 किलो 25 किलो 25 किलो तो उसमें देते कितने थे आप लोग? आधे से ज्यादा आधे आधे से तू समझ लो आधा जी। तो आपने कहीं नहीं किसी से अधिकारी से नहीं कही कि हमें कम देते हैं तो? हम क्या बोलो ना जानते रुपया दे दो तो ना गन में कई बात बताओ तो हम गलत ना करते हैं हाँ। तो जैसा ही दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो उनका कहना है कि जो कोटेदार इससे पहले मौजूदा हैं वो क्या नाम है उन्हें 5 साल कोटा चलाया लेकिन यहाँ पर राशन कम दिया गया ग्रामीणों को, साथ ही साथ बदतमीजी की गई। थोड़ी बात है बदतमीजी की गई क्या नाम है ग्रामीणों का। आप ये बताइए तो जैसे ये बता रहे हैं कि बदतमीजी करते थे कोटेदार। मैं तो अपने बदमाशी में है कि कोटा हमने ले लिया हटाए कौन सकता है हटाएगा नहीं कोई ऐसे ही देंगे हाँ लेना हो ले जाओ नहीं लेना हो अपन शिकायत करो हाँ। तो जैसे ही दर्शकों हमने आपको हर व्यक्ति की बात सुनाई और साथ ही साथ ये इधर भी ये पक्ष भी आपको दिखाया और दूसरा पक्ष भी हमने आपको दिखाया। तो आप बने रहिए MK News 19/7 सर। धन्यवाद। पूरे गाँव में चला हुआ पूरे गांव में चल रहे हैं पूरे गांव में गली भरने चले गए बस एक इंटरव्यू ले लिया हमारे भैया